फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू लर्न। फ्रेंड्स आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के सेकेंड चैप्टर का है, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फ्रेंड्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यह एक पोएम है और इसके जो पोएट है वो कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। तो फ्रेंड्स आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892। इसका मतलब ये हुआ वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1892 में हो गई। द पीपल्स पोएट, वाल्ट व्हिटमैन कैसे पोएट थे? पीपल्स पोएट थे, यानी जन कवि थे, लोगों के कवि थे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यह लोगों के बारे में लिखा करते थे, इसलिए इन्हें लोगों का कवि या जन कवि कहा जाता है और इंग्लिश में इसे पीपल्स पोएट कहते हैं। इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हुआ मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक मतलब होता है सबसे ज़्यादा व्यक्तिवादी। लिटरेरी फिगर मीन्स होता है साहित्यकार। परहैप्स मीन्स होता है संभवतः। तो संभवतः यह सबसे ज़्यादा व्यक्तिवादी साहित्यकार थे जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड का मतलब ये हुआ कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ही बिगैन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हीज 12th बर्थडे। इसका मतलब ये हुआ ही बिगैन मीन्स होता है शुरू करना, मतलब उन्होंने शुरू किया था वर्किंग काम करना एज ए कारपेंटर यानी एक बढ़ई के रूप में। बिफोर हीज 12th बर्थडे अपने 12वीं जन्मदिन से पहले। बिफोर मीन्स पहले और 12th बर्थडे मीन्स 12वीं जन्मदिन। तो अपनी ये 12वीं जन्मदिन से पहले ही शुरू कर दिए थे काम करना। किस रूप में? तो बढ़ई के रूप में। कारपेंटर मीन्स क्या होता है? बढ़ई। आगे देखिए क्या लिखा हुआ इनके बारे में। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं। इन्होंने बढ़ई के रूप में तो काम किया ही था। ही ऑल्सो वर्कड, इन्होंने और भी काम किया। किस रूप में? तो एज ए प्रिंटर यानी मुद्रक के रूप में। प्रिंटर मीन्स होता है मुद्रक, मुद्रक के रूप में। टीचर यानी शिक्षक के रूप में। एडिटर संपादक के रूप में। एंड वॉलंटियर नर्स, वॉलंटियर नर्स मतलब होता है स्वयं सेवक। क्या होता है? स्वयं सेवक। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि वैसा इंसान जो बिना पैसे के यानी बिना किसी फ़ायदे के लोगों की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? स्वयं सेवक या वॉलंटियर नर्स कहते हैं। अच्छा, इन्होंने वॉलंटियर नर्स का काम कब किया था? तो ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर मीन्स होता है गृह युद्ध। तो अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था उस टाइम उन्होंने वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया था। आगे लिखा हुआ है व्हिटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ which is collected in leaves of grass is known for its free rhythms and lack of rhyme। इसका मतलब ये हुआ व्हिटमैन्स पोएट्री यानी वाल्ट व्हिटमैन की जितनी भी कविताएं हैं, ऑल ऑफ यानी जितनी भी, which is collected वो सभी collected यानी एकत्रित है या संग्रहित है। कलेक्टेड मीन्स होता है एकत्रित या संग्रहित। कहाँ पे है? तो इन लीव्स ऑफ ग्रास। ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है यह एक बुक है और इसी में इनकी सभी कविताओं को क्या किया गया है? कलेक्टेड किया गया यानी एकत्रित किया गया है, संग्रहित किया गया है। और इनका जो ये लीव्स ऑफ ग्रास है इज़ नोन मतलब यह जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यह जाना जाता है। तो यह किस लिए जाना जाता है? तो फॉर इट्स फ्री रिदम्स। अच्छा, फ्री मतलब होता है स्वतंत्र और रिदम्स में होता है लय। तो यह अपने स्वतंत्र लय के लिए जाना जाता है। एंड लैक ऑफ राइम। अच्छा, लैक मीन्स होता है कमी और राइम मीन्स होता है तुकांत शब्द। क्या होता है? तुकांत शब्द या इसको पद या छंद भी बोलते हैं। तो लैक ऑफ राइम, इनकी कविताओं में किसकी कमी रहती है? तो पद या छंद की कमी रहती है। लैक मीन्स कमी और राइम मीन्स तुकांत शब्द या पद या छंद भी होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। वाल्ट व्हिटमैन का जो ये लीव्स ऑफ ग्रास है इसको इन्होंने 1855 में ओन एक्सपेंस यानी खुद के खर्चे पे फर्स्ट टाइम पब्लिश किए थे। फर्स्ट पब्लिश लिखा हुआ है यानी फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार ये प्रकाशित करवाए थे। एट हिज ओन एक्सपेंस मतलब अपने खर्च पे। कब करवाए थे? तो 1855 में। आगे लिखा हुआ है हाउ एवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वे आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। अच्छा, अब इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ एवर यानी यद्यपि द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स मतलब इनकी कविताओं के, पोएम्स मतलब क्या होता है? कविताएं। तो इनकी कविताओं का जो फ्री फॉर्म्स था यानी स्वतंत्र जो रूप था, यहाँ पे फ्री फॉर्म्स के हिंदी में हम लोग मुक्त रूप भी बोल सकते हैं या स्वतंत्र रूप भी बोल सकते हैं। तो इनकी कविताओं का जो ये फ्री फॉर्म था यानी स्वतंत्र रूप था। एंड द जॉयफुल डेडिकेशन, और इनका जॉयफुल मीन्स होता है आनंददायक। तो इनका जो आनंददायक डेडिकेशन था यानी समर्पण था
टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिवाद के प्रति, यानी व्यक्ति के प्रति इनका जो इम्पोर्टेंस था, इनका जो महत्व था, और वो बिल्कुल भी वे आर नॉट वेल रिसीव्ड, मतलब उसको अच्छे तरीके से सराहना नहीं मिला था, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था एट फर्स्ट, पहली बार। आइए इसके फिर से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखा गया है हाउ एवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स, मतलब इनकी कविताओं का जो स्वतंत्र रूप था, एंड द जॉयफुल डेडिकेशन, और इनका जो आनंदपूर्वक जो इनका समर्पण था इंडिविजुअल, यानी लोगों के महत्व के प्रति इनका जो जॉयफुल डेडिकेशन था, वी आर नॉट वेल रिसीव्ड, इसको पहली बार एक्सेप्ट नहीं किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था, इसको माना नहीं गया था। आगे लिखा हुआ इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनफैक्ट मीन्स होता है वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनकी कविताओं का जो संग्रह है, कॉस्ट व्हिट हैम हिज जॉब एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सिन। अच्छा, इनका वाल्ट व्हिटमैन का काम क्या था? कविता लिखना। तो वास्तव में इनका हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनकी कविताओं का जो संग्रह था लीव्स ऑफ ग्रास, उसको ना ऑब्सिन माना गया था। क्या माना गया था? ऑब्सिन, यानी अश्लील माना गया, जिसकी वजह से इनका जो इसका कीमत क्या चुकाना पड़ा इनको? इनका जो जॉब था लिखने वाला, वो ये अपना जॉब खो दिए थे। इसको दोबारा समझते हैं। हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उनकी कविताओं का जो संग्रह है, कॉस्ट, जिसकी वजह से इनको अपना जॉब खोना पड़ा। व्हिटमैन हिज जॉब, यानी इनको अपना जॉब क्या करना पड़ा? खोना पड़ा, क्योंकि इनका जो लीव्स ऑफ ग्रास था ना, उसको क्या माना गया था? इट वाज टेकन टू बी ऑब्सिन, इसको अश्लील माना गया था, जिसकी वजह से इनको अपना काम खोना पड़ा। आगे देखिए क्या लिखा गया। इन 1881, यानी 1881 में, आफ्टर मैनी एडिशंस, मतलब बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे, एडिशंस मतलब संस्करण के बाद, लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। इसके हिंदी को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये लिखा गया है इन 1881, मतलब 1881 में, आफ्टर मैनी एडिशंस मतलब बहुत सारे संस्करण के बाद, लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर। फाइनली मीन्स होता है अंततः, और फाउंड मतलब पाना। तो लीव्स ऑफ ग्रास को ना अंततः एक पब्लिशर मिला। क्या मिला? एक प्रकाशक मिला, विलिंग, जो इच्छा जाहिर कर रहा था, टू प्रिंट इट, इसे छापने की, अनसेंसर्ड मतलब होता है बिना किसी बदलाव के, मतलब इसमें बिना कोई बदलाव किए हुए इसे छापने की वह इच्छा जाहिर कर रहा था। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वेयर एंथुसियास्टिकली की मीन्स होता है उत्साहपूर्वक। क्या होता है इसका मतलब? उत्साहपूर्वक, यानी खुशीपूर्वक। रिसीव्ड इन यूरोप, मतलब इनका जो वाल्ट व्हिटमैन का जो ये लीव्स ऑफ ग्रास था ना, इसका ट्रांसलेशन यूरोप के लोगों द्वारा, कहाँ के लोगों द्वारा? यूरोप के लोगों द्वारा रिसीव्ड, यानी अपनाया गया। ठीक है, उसका अनुवाद किया गया और अपनाया गया। कैसे? तो एंथुसियास्टिकली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक। मतलब इनका जो लीव्स ऑफ ग्रास है ना, उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद किस भाषा में किया गया था? यूरोपीय भाषा में किया गया। किसने किया था? यूरोप के लोगों ने किया। कैसे किया था? उत्साहपूर्वक किया। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो वाल्ट व्हिटमैन है, रहने वाले हैं अमेरिका के, और अमेरिका के लोगों के बारे में ये लिखते भी है, लेकिन अमेरिकन लोगों को इनकी बातें अच्छी नहीं लगती है। और इनका जो लीव्स ऑफ ग्रास है, जो यहाँ पे लिखा गया है लीव्स ऑफ ग्रास, इसको ना अमेरिका के लोगों द्वारा क्या माना गया? ऑब्सिन माना गया, यानी अश्लील माना गया। लेकिन इसी लीव्स ऑफ ग्रास को ये जो यूरोप के लोग एंथुसियास्टिकल, यानी उत्साहपूर्वक, यानी खुशीपूर्वक इसका क्या किए? ट्रांसलेशन किए, यानी अनुवाद किए अपने भाषा में। ठीक है, और देखिए ये जो अमेरिका के जो लोग हैं, इनको प्रशंसा नहीं करते थे, वाल्ट व्हिटमैन का प्रशंसा नहीं करते थे, इनके लीव्स ऑफ ग्रास जो इनका भी प्रशंसा नहीं करते थे। आइए देखिए आगे क्या लिखा गया है। यूरोप के लोग क्या किए? मतलब इसका ट्रांसलेशन के अनुवाद किए। बट व्हिटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। देखिए लिखा हुआ है ना, रिलेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत, अनएप्रिसिएटेड का मतलब होता है मतलब इनको सराहना नहीं मिली। मतलब जो सराहना इनको, जो एप्रिसिएशन इनको यूरोप में मिला, वो एप्रिसिएशन कहाँ नहीं मिला? अमेरिका में नहीं मिला। इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, मतलब इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ का मतलब क्या हुआ कि ऐसा तब हुआ जब उनकी मृत्यु हो गई। यानी इनके मृत्यु के बाद, वाल्ट व्हिटमैन के मृत्यु के बाद, अमेरिका के जो लोग हैं इनका सराहना किए। देखिए क्या लिखा, दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। अच्छा, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है अमेरिकी व्यक्तिवाद। तो अमेरिकी व्यक्तिवाद के प्रति उनका जो ओरिजिनल, यानी उनका जो मौलिक, एंड इनोवेटिव, और इनका जो इनोवेटिव मतलब होता है नया, जो अभिव्यक्ति था, उसको ना
क्या किया गया, एप्रिसिएशन मिला, मतलब उसको सराहना किया गया। कब सराहना किया गया, जब इनका डेथ हो गया। यानी इसको दोबारा समझते हैं, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका। देखिए जब इनका डेथ हो गया ना, जब इनका डेथ हो गया तब यह अमेरिका के लोगों का एप्रिसिएशन, सराहना को जीत सके, यानी अमेरिकन लोग इनकी सराहना करने लगे। तो अच्छा क्यों करने लगे, तो उनके ओरिजिनल यानी मौलिक और इनोवेटिव एक्सप्रेशन और उनका जो नई जो अभिव्यक्ति थी किसके प्रति, तो अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, यानी अमेरिका के व्यक्तिवाद के प्रति इनका जो इनोवेटिव एक्सप्रेशन था उसके प्रति एप्रिसिएशन अमेरिका में जीत सके। आगे क्या लिखा गया है, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास which is published in 1855 and drum taps पब्लिशिंग ईयर 1866। अच्छा इसका मतलब ये हुआ इनका ना कुछ महत्वपूर्ण रचना है जिसमें शामिल कौन कौन है, लिप्स ऑफ ग्रास जो का पब्लिश हुआ था 1855 में, एंड दूसरा कौन सा है, ड्रम टैप्स, ये का पब्लिश हुआ 1866 में। तो फ्रेंड्स ये इनका इंट्रोडक्शन था, और इस इंट्रोडक्शन में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स हुआ होगा, अगर कुछ भी बात समझ में नहीं आया होगा तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। फ्रेंड्स आइए अब इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पैट्रियोटिक पोएम है। कैसा पोएम है, पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति वाला पोएम, जिसमें इन्होंने अमेरिका का गुणगान किया है और अमेरिकी लोगों का गुणगान किए हैं। देखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टोटल कितने लाइन्स दिए गए हैं। तो ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें टोटल 10 लाइन्स दिया गया है। पोएम के राइट साइड में जो ये नंबर्स लिखे रहते हैं पोएम्स के लाइन्स के बारे में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल कितने लाइन्स दिए गए हैं, 10 लाइन्स दिए गए हैं। अगर इसका पैराग्राफ देखा जाए, पैराग्राफ को यहाँ पे पोएम्स में हम लोग छंद बोलते हैं और इंग्लिश में उसे हम लोग स्टांजा बोलते हैं। तो इसमें देखिए टोटल कितने स्टांजा दिए गए हैं, 2। पहला स्टांजा ये हो गया और दूसरा स्टांजा यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। तो टोटल स्टांजाज कितने दिए गए हैं, 2, और लाइन्स कितने हैं, 10। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। इसका मतलब ये हुआ, समझते हैं। सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, यानी खुशियाँ मनाना होता है। क्या होता है, खुशियाँ मनाना। अच्छा सिंग मीन्स होता है गाना, ठीक है, और एज्यूम मतलब होता है मानना या सोचना, ठीक है। आगे देखते हैं इसके हिंदी को, लिखा हुआ है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मतलब मैं खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं स्वयं ही गाता हूँ, एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, वैसा आप भी मानोगे। अच्छा क्यों मानोगे, ये कहते हैं फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ये कहते हैं कि जिस एटम से मिलकर मैं बना हूँ उसी एटम से मिलकर आप भी बने हो, इसलिए जो मैं मानता हूँ वही आप भी मानोगे। आगे देखो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं आई लोफ मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना, ठीक है। एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same. I, now 37 years old, in perfect health begin, hoping to cease not till death. आइए सबके हिंदी को समझते हैं। लोप मीन्स होता है इधर उधर घूमना, और लीन मतलब होता है आराम करना। अच्छा एस्पियर मीन्स होता है टॉप पार्ट होता है, यानी अग्रभाग होता है। और देखिए अब इसके पूरे हिंदी को एक बार और देख लेते हैं। ये कहते हैं आई लोफ माई एंड इनवाइट माई सोल, मतलब मैं इधर उधर घूमता हूँ और अब इनवाइट माई सोल, और मैं अपने साथ अपने मन को भी, अपने आत्मा को भी आमंत्रित करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे और हूँ, मैं कहीं और घूम रहा हूँ और मेरा जो ये सोल है, मेरी जो ये आत्मा है, मेरा जो ये मन है ये कहीं और, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ मेरा मन भी वहीं पे रहता है। पहला लाइन का मतलब ये हुआ। आई लीन, मैं आराम भी करता हूँ, लीन मतलब होता है आराम करना या झुकना। एंड लोफ एट माई ईज मतलब होता है सहूलियत, अपने सहूलियत, माई ईज का मतलब अपने सहूलियत, मैं अपने सहूलियत के हिसाब से लीन आराम भी करता हूँ, फिर घूमता भी हूँ। ऑब्जर्विंग, और ऑब्जर्व करता हूँ यानी नोटिस करता हूँ यानी देखता हूँ। ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ये जो ग्रीष्म के जो घास होते हैं उसके जो टॉप पार्ट होते हैं, जो उसके जो स्पीयर होता है उसका जो नोकीला पार्ट होता है उसको भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ यानी देखता हूँ। माई टंग, मेरी ये जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का, माई ब्लड मतलब क्या होता है, मेरे खून का या मेरे रक्त का, एवरी एटम हर एक एटम, फॉर्म्ड मतलब बना है, फ्रॉम दिस सॉइल मतलब इसी सॉइल मतलब इसी मिट्टी से, दिस एयर और इसी हवा से मिलकर बना है। मतलब कौन से हवा और कौन से मिट्टी, तो अमेरिकी
मिट्टी और अमेरिकी हवा से मिलकर बना है। आगे ये कहते हैं बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, ये कहते हैं कि मैं अपने माता पिता से जन्म लिया। पेरेंट्स मतलब क्या होता है, माता पिता, और बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना, और हेयर मीन्स यहाँ यानी अमेरिका में। ये कहते हैं कि मैं इसी भूमि पे, इसी अमेरिकी भूमि पे अपने माता पिता से जन्म लिया हूँ। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो माता पिता है वो भी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल इसी भूमि पे उनका भी जन्म हुआ था। जिस प्रकार से मेरा जन्म हुआ है अमेरिका में, वैसे ही मेरे माता पिता का भी जन्म हुआ। द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उसी प्रकार से मेरे फॉर फादर्स यानी हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो दादा परदादा थे, उनका भी जन्म हुआ, और वो भी इसी अमेरिकी भूमि पे जन्म लिए और इसी अमेरिकी मिट्टी से मिलकर और अमेरिकी हवा से मिलकर बने थे। आगे ये कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ वेगिन, ये कहते हैं अभी मैं 37 यानी 37 साल का हूँ और परफेक्ट हेल्थ वेगिन, और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। होपिंग टू सी इज़ नॉट टिल डेथ, होपिंग मतलब होता है आशा करना, और मैं आशा करता हूँ कि अपने मृत्यु तक बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ रहूँगा। देखिए आगे ये क्या कहते हैं, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस रिटायरिंग बैक while sufficed at what they are but never forgotten, I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। इसका मतलब समझते हैं, क्रीड्स मीन्स होता है मत या विचार, स्कूल्स मतलब होता है धार्मिक मान्यताएं, इन एबियंस मतलब होता है इसके अनुपस्थिति में। ये कहते हैं आगे कहते हैं रिटायरिंग बैक ए वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि जितने भी मत और विचार हैं, जितने भी सोच है और जितनी भी धार्मिक मान्यता है, इन एबियंस मतलब उसको छोड़ देना चाहिए, मतलब उसको साथ में लेकर नहीं चलना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और ये कई बार इसकी अनुपस्थिति में रहते भी है और इसको छोड़ना चाहते भी है। कौन? जितने भी क्रीड्स है और स्कूल्स है, इसको ना वॉल्ट व्हिटमैन छोड़ना चाहते हैं, इससे दूर होना चाहते हैं। रिटायरिंग बैक मतलब इससे दूर होना चाहते हैं। ए व्हाइल सफिस्ट, लेकिन ये इतना मात्रा में है ना, इतना पर्याप्त मात्रा में है, एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, जिससे कभी भूला नहीं जा सकता है। ये वॉल्ट व्हिटमैन ना कई बार क्रीड्स और स्कूल्स को छोड़ना चाहते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन ये इतना पर्याप्त मात्रा में है ना कि दोबारा इनके मन में आ जाता है और इसे कभी भूला नहीं जा सकता। तो वही बात ये कहते हैं कि जितनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं, जितने भी मत और विचार हैं, ये इतने सफिस्ट अमाउंट में है, इतने पर्याप्त मात्रा में है कि इसको कभी भूला नहीं जा सकता। अच्छा, ये क्रीड्स और स्कूल्स मीन्स क्या होता है, जैसे में मान लीजिए किसी के लड़के का डेथ हो गया, जवान बेटे का डेथ हो गया है, फिर भी उसको भोज भात करना ही पड़ेगा। तो ये सब क्या है, हमारे समाज में जितने भी क्रीड्स और स्कूल्स हैं, मतलब मत और विचार और धार्मिक मान्यताएँ हैं, ये सब अच्छा ये सबको फॉलो करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। मतलब जितने भी क्रीड्स और स्कूल्स होते हैं, कभी कभी तो सही होता है, लेकिन कभी कभी बहुत बेकार साबित हो जाता है। तो वही ये कहते हैं इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये सफिस्ट अमाउंट में मतलब पर्याप्त मात्रा में है, जिसे छोड़ दिया जाता है और दोबारा वह क्या हो जाता है, दोबारा वो आ जाता है हमारे मन में और जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। आगे ये कहते हैं आई हार्बर, मतलब हार्बर मीन्स होता है बिलीव, विश्वास, फॉर गुड और बैड। ये कहते हैं कि मुझे ना विश्वास है, किस में? तो गुड और बैड, अच्छे और बुरे में मुझे क्या है? विश्वास है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, हैजर्ड मतलब होता है डेंजर या पेरिल भी बोलते हैं, यानी जोखिम या खतरा। ये कहते हैं कि मुझे ना अच्छा और बुरा दोनों में क्या है? हार्बर है, यानी विश्वास है, बिलीव है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, आई परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, और मैं खुद को अनुमति देता हूँ स्पीक बोलने का, एट एवरी हैजर्ड मतलब किसी भी खतरे पे, मतलब कुछ भी हो जाएगा लेकिन ये बोलते रहेंगे, ये मैसेज देते रहेंगे कि जिस मिट्टी से मिलकर मैं बना हूँ उसी मिट्टी से मिलकर अभी बने हैं, उसी हवा से मिलकर अभी बने हैं। तो जो मैं सोचता हूँ वही आप भी सोचो। यहाँ पे नहीं लिखे थे, ये पहले लाइन में यहाँ ना लिखे थे, व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मतलब अभी वही एज्यूम करोगे, आप भी वही मानोगे। क्यों? क्योंकि जिस एटम से मिलकर मैं बना हूँ उसी एटम से मिलकर अभी बने हैं। देखिए लास्ट में ये क्या कहते हैं, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, अपने ओरिजिनल एनर्जी के साथ, यानी अपने वास्तविक ऊर्जा के साथ, अपने मौलिक ऊर्जा के साथ जिस प्रकार से यह काम करते रहता है, उसी प्रकार से वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मैं भी वास्तविक ऊर्जा के साथ, नेचर के तरह, नेचर जिस प्रकार से अपना ऊर्जा के साथ काम करते रहता है, वैसे मैं अपने ऊर्जा के साथ काम करते रहूँगा और किसी भी हैजर्ड से, किसी भी खतरे से मैं डरूंगा नहीं, और मैं ये लोगों तक इस संदेश से मैसेज पहुँचाता रहूँगा कि जिस एटम से मिलकर मैं बना उसी से मिलकर आप भी बनो, इसलिए मैं जो मानता हूँ वही आप भी मानो। भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, इंसान को इंसान से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे पोएम में ये जो वॉल्ट व्हिटमैन है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पूरे चैप्टर में ये बताने की कोशिश किए हैं, मतलब अपने देशभक्ति के बारे में बता रहे हैं और भाईचारे के बारे में भी बात कर रहे हैं कि जो मैं हूँ, जिस मिट्टी से, जिस हवा से मिलकर मैं बना उसी से अभी बना, इसलिए भेदभाव मुझे नहीं करना चाहिए, इंसान को इंसान से भेदभाव नहीं करना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और मेरे चैनल वे टू लर्न को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।